नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और ये 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ था और इसको स्थापित करने वाले हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इनके बारे में अगर जाने तो हरिहर और बुक्का ये काकतीयों जो वारंगल के काकतीय थे उनके सामंत थे। तो तुर्क उधर जब आक्रमण हुआ तुगलकों ने वारंगल को नष्ट कर दिया था। तो दोनों भाई भाग के चले गए थे कर्नाटक, जो आधुनिक कर्नाटक है। प्राचीन काल में उनको कंपली या आनेगोंडी नाम से जाना जाता था। तो वहाँ भाग कर ये चले गए थे, तो वहाँ पे जाके बस गए थे। लेकिन कुछ समय बाद इनको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी ले जाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको विजयनगर साम्राज्य में किसी काम से भेजा था, तो वहाँ पे जाकर ये स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर दिए थे। और जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के संपर्क में आए थे तो इन्होंने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन इनके जो गुरु थे विद्यारण्य के जब संपर्क में आए तो ये जाके हिंदू धर्म फिर से स्वीकार कर लिए और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये छोटा सा इतिहास रहा विजयनगर साम्राज्य का। अब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंश हुए। पहला संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। दूसरा सालू वंश, जिसकी स्थापना सालू नरसिंह ने की थी। तीसरी तुलु वंश, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और चौथा अराबीडू वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। अब संगम वंश के बारे में जानते हैं। संगम वंश, जो हरिहर एवं बुक्का थे जो संगम वंश की स्थापना किए थे, ये अपने पिताजी के नाम पे इस संगम वंश की स्थापना किए थे। तो संगम वंश में जो कुछ इम्पोर्टेंट शासक हुए उनका क्रम देख लेते हैं। पहले हरिहर बुक्का बने, हरिहर बुक्का प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर द्वितीय, फिर देवराव प्रथम, फिर देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। उसके बाद जो अंतिम शासक संगम वंश के हुए वे विरूपाक्ष द्वितीय थे। विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक थे। अब हरिहर प्रथम के बारे में जान लेते हैं जी। इनका शासनकाल 1336 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और 1356 ईस्वी तक चला। जब ये शासन के इनके 7वें वर्ष में इन्होंने अपनी राजधानी आनेगोंडी से विजयनगर ट्रांसफ़र कर दिया। और विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता था। हम्पी को ही हस्तिनावती के नाम से जाना जाता था। अच्छा, आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 राजधानी हुई थी। जैसे पहला आनेगोंडी, उसके बाद विजयनगर, फिर पेनुकोंडा, उसके बाद चंद्रगिरी। कौन कौन सा? आनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी। और हम्पी को ही क्या बोला जाता है? हस्तिनावती। जो हरिहर प्रथम थे, क्योंकि नया नया साम्राज्य था तो ये लोगों की नज़र में ज़्यादा नहीं आना चाहते थे, तो इन्होंने राजा या महाराजा की उपाधि नहीं ली। राजा या महाराजा की उपाधि इन्होंने नहीं ली थी। क्यों? क्योंकि नया नया साम्राज्य था, लोगों की नज़र में ये नहीं आना चाहते थे। अब हरिहर प्रथम के बाद जो शासक हुए उनका नाम था बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने क्या उपाधि धारण की? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनके शासनकाल में, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद शाह प्रथम जो बहमनी साम्राज्य के थे उनके साथ इनका संघर्ष हुआ और प्रथम बार इस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। और बुक्का प्रथम के पुत्र थे कंपन ने मदुरई को विजय किया था। मदुरई पे आक्रमण करके मदुरई को जीता था। तो उसी के लिए इनकी देवी कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरई विजयम नामक किताब की रचना की थी। ठीक है। और बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी भी कहा जाता है। 3 समुद्रों का स्वामी बुक्का प्रथम को कहा जाता है। इन्होंने भी महाराज की पदवी नहीं ली। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा जाता है।
इन्होंने भी महाराज की पदवी नहीं ली। और बुक्का प्रथम ने एक दूत मंडल चीन भेजे थे। क्यों? क्योंकि अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए, वैदेशिक नीति का विस्तार करने के लिए एक दूत मंडल ये चीन भेजे थे। तो ये छोटी सी जानकारी थी इनके बारे में। और ऐसा माना जाता है कि इतिहासकार जो मानते हैं कि हरिहर एवं बुक्का ने संयुक्त शासन चलाया था। वैसे इतिहास में संयुक्त शासन जो पहली बार चलाया था किसी ने, तो कुषाणों ने चलाया था। कुषाणों के बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे। तो अब आइए आगे देखते हैं। जो अगले शासक हुए संगम वंश के, वो थे हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर या महाराजा धीराज की पदवी ली। जैसे कि पहले जो शासक हुए हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने, उन्होंने राजा या राज परमेश्वर ऐसी कोई उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि नया नया साम्राज्य था। लेकिन हरिहर द्वितीय ने राज परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब बहमनी साम्राज्य के शासक थे मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह द्वितीय से इनका युद्ध हुआ हरिहर द्वितीय का, और इन्होंने गोवा और बेलगांव उनसे छीन लिया। किससे? मोहम्मद शाह द्वितीय। वो कौन थे? बहमनी साम्राज्य के शासक थे। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि किस संगमवंशी शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो क्या उत्तर होगा? हरिहर द्वितीय ने। और हरिहर द्वितीय के ही शासनकाल में इनके राज्य में सायण नाम के विद्वान थे। सायण नाम जो कि ऋग्वेद पे टीका लिखे थे, ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इनके साम्राज्य में रहते थे और ये इनके प्रधानमंत्री थे। सायण हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के ही साम्राज्य में इरुगपा नाम के एक जैन अनुयायी रहते थे, जो कि इनके सेनापति थे। और इरुगपा ने एक किताब की रचना की जिसका नाम है नानर्थ माला। क्या नाम है? नानर्थ माला। अब आइए अगले शासन की तरफ देखते हैं। हरिहर द्वितीय के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था देवराय प्रथम। देवराय प्रथम। अब देवराय प्रथम का क्या था? जो बहमनी साम्राज्य के शासक थे फिरोज शाह बहमन के साथ इनका युद्ध हुआ। और युद्ध में क्या हुए? देवराय पराजित हुए। पराजय के रूप में इन्होंने इनसे फिरोज शाह से संधि की और संधि स्वरूप अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। अच्छा, इस युद्ध को जो फिरोज शाह और देवराय प्रथम के मध्य हुआ, उसे सोनार की पुत्री का युद्ध का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सोनार की पुत्री का युद्ध का नाम दिया गया। और देवराय प्रथम अपने सेना में तुर्की धनुधरों को भी शामिल किया था। राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देवराय प्रथम ने हरिद्रा या हरिहर नदी और तुंगभद्रा नदी पर बांध भी बनवाया था। किसने? देवराय प्रथम ने। हरिद्रा को ही हरिहर नदी कहा जाता है, या तुंगभद्रा नदी। इस पे एक बांध बनवाए थे जिससे अनेक नहरें निकाली गई थी। आगे बढ़ते हैं। देवराय प्रथम के बाद जो अगले शासक हुए देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। इनकी जो उपाधि थी इमादी देवराय गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। बेटकर का मतलब क्या होता है? हाथियों का शिकारी। और देवराय द्वितीय के ही शासन काल में एक विद्वान थे, तेलुगु विद्वान श्रीनाथ। उनकी पुस्तक है हरिविलासम। अब श्रीनाथ को एक उपाधि दिए थे, कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। किसने? देवराय द्वितीय ने। अब कवि सार्वभौम का मतलब होता है कि कवियों का राजा। अब देवराय द्वितीय ने भारी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की थी। तो देवराय क्लियर हो गया। जो अगले शासक थे संगम वंश के, उनका नाम था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानना नहीं, बस एक चीज़ याद रखो, इनको प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। और संगम वंश के अंतिम शासक जो थे विरूपाक्ष द्वितीय थे। अंतिम शासक कौन थे? विरूपाक्ष द्वितीय। अब इनको सालू नरसिंह ने इनकी हत्या कर दी और एक दूसरे वंश की स्थापना की जिसको बोलते हैं सालू वंश। और जो सालू नरसिंह ने इनकी हत्या की थी इसे प्रथम बला पहाड़ कहा गया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। जो देवराय द्वितीय थे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में एक विदेशी यात्री आए थे, उनका नाम था निकोल डी कॉन्टी। क्या नाम था? निकोल
डी कोंटी। अब इनको ऐसे याद रख सकते हो, निकोल डी, डी से देवराय, कोंटी टी आई आएगा तो आई मतलब प्रथम, देवराय प्रथम, डी से देवराय, टी आई आई, आई मतलब प्रथम, देवराय प्रथम। इनके शासनकाल में कौन आया था? निकोल डी कोंटी। और जो देवराय द्वितीय थे उनके शासनकाल में, अच्छा निकोल डी कोंटी जो थे वो इटली का यात्री था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में एक फारस का यात्री आया था, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। ये फारस का यात्री था, अब्दुल रज्जाक, याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले वंश के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो अगला वंश था वो सालू वंश था। सालू वंश की स्थापना किसने किया था? इमादी नरसिंह। इसका शासनकाल बहुत अधिक समय तक नहीं चला, लगभग 1485 में स्थापित हुआ और 1505 तक ईस्वी तक ही इसका शासनकाल चला। और इमादी नरसिंह का संरक्षक कौन था? सालू वंश की स्थापना किसने किया था? सालू नरसिंह ने किया था। और सालू नरसिंह के बाद जो शासक बने वो इमादी नरसिंह बने। सालू नरसिंह के पुत्र इमादी नरसिंह। इमादी नरसिंह का जो संरक्षक था वो नरसा नायक था। इसी नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह महत्वाकांक्षी था, उसने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलु वंश की स्थापना की। इसे इतिहास में द्वितीय बला प्रहार के नाम से, सेकंड बला प्रहार, सेकंड बला प्रहार के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो अभी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अभी इतना ही पढ़ेंगे। अभी दो वंश की बात और करेंगे। दो वंश वो कौन कौन से हैं? एक तुलु वंश है, एक अराविडु वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में 3 पार्ट में पढ़ेंगे। जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम तुलु वंश और अराविडु वंश, और उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें जो इनकी प्रशासन थे, प्रशासन से संबंधित जानकारी लेंगे। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, जिससे कि आप लोग छोटा छोटा वीडियो पढ़ें, वीडियो देखें और देखने में आपको ज़्यादा समस्या ना हो। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।